अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन मिनिस्टर का इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक अहम बयान सामने आया है। उसके बाद अजील और असाइलम वालों के बारे में काफी अहम मालूमात जो आप लोगों से शेयर करूंगा। बहुत दोस्त इस पे कमेंट करते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद एक अहम खबर, नेशनल पुलिस ने अहम कार्रवाई की है और इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि बैंक अकाउंट में अगर आपकी रकम पड़ी है उसके बारे में एक बुरी खबर है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन कौन से शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बयान है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अहम खबर, नेशनल पुलिस ने जो अहम कार्रवाई की है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसकी खबर दूंगा। और आखिर में जो बैंक अकाउंट के बारे में रकम की खबर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप खुद भी इनको रीड कर सकेंगे। जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो यूके न्यूज से रिलेटेड लिंक है। वहां पे जाके आप यूके से रिलेटेड जो न्यूज हैं और यूरोपीय यूनियन के दरमियान और यूके के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, जो बाकी इंफॉर्मेशन है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं और उससे मालूमात ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम डिटेल की जानब। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन मिनिस्टर का जो इलीगल इमिग्रेंट्स पे अहम बयान है, इस पे बात करते हैं। आपको पता है हुकूमत जब से ये पिछड़ी की पिछली टर्न आई है उस वक्त भी और इस टर्न में भी इनकी यही कोशिश है कि इमिग्रेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेनिफिट दिए जाए, इमिग्रेशन के जो कवानीन है वो ज्यादा से ज्यादा आसान किए जाए। और इनकी ये भी कोशिश है कि अब इमिग्रेशन ओपन कर दी जाए, क्योंकि जो 7 लाख 1 मिलियन के करीब लोग हैं वो लीगल हो सकें। उससे काफी ज्यादा इनको अपनी पार्टी को भी फायदे होंगे और स्पेन मुल्क को भी फायदे होंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त पेपे और वोक्स हुकूमत जो है वो नेशनल लेवल पे तो कामयाब नहीं हो सकी। कांग्रेस में तो उनकी दाल नहीं गली, लेकिन अब उन्होंने मुख्तलिफ प्रोविंसेस का रुख किया है। कतलूनिया में कभी गए हैं, अभी वो गलीसिया में जा रहे हैं और इस तरह के मुख्तलिफ सूबों में अपनी पावर बना रहे हैं, वहां की हुकूमतों से बातचीत कर रहे हैं ताकि वहां के जो लोग हैं उनकी हुकूमतें हैं वो उनको सपोर्ट करें और इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कवानीन है उन पे वो अमल ना करें। इस तरह से पेशोई की ऑटोमेटिक जो है वो बदनामी होगी और उसको जो है वो नहीं वो चाह सकेगा जो कि वो चाहते हैं, या उनको वो कामयाबी नहीं मिल सकेगी। तो इस पे काफी ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। तो जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने काफी इस चीज पे जोर दिया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट है इस वक्त स्पेन में, उनको लीगल करना जो है वो सिर्फ उनका फायदा नहीं है बल्कि मुल्क का फायदा है, जिससे बहुत पैमाने पे टैक्सेशन आएगी, मुल्क में एक नई वेव आएगी, इन्फ्लेशन कम होगी, रोजगार के मौके जो है वो मजीद बढ़ेंगे, कारोबार ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सहूलियत सोशल आना शुरू होगी और मुल्क में सही तौर पर जो है वो फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग होगा। यही चीजें जो है वो अपोजिशन जमातें नहीं चाहती कि ये इस तरह के मामलात हों और उसके बाद पेशोई की जो पावर है या उसकी जो मकबूलियत है वो मजीद बढ़े। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इमिग्रेंट्स के तमाम मामला तो हम देख रहे हैं और अनकरीब आप देखेंगे कि ये तमाम चीजें जो है वो फाइनल होंगी और इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड बहुत जामे कवानीन आएंगे। यहाँ पे कुछ अहम बातें भी सामने आई हैं जिसमें उनका ये कहना था कि हम जो इमिग्रेशन के तमाम मामलात हैं उनको जो लोग गलत तरीके के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेंगे। हम कुछ ऐसे कवानीन बनाएंगे जो कि इन कवानीन का मिस यूज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूं, सबसे ज्यादा जो अब जोर दिया जा रहा है वो दे रहे हैं कि जो कम तनख्वाह पे ज्यादा घंटे काम करवाते हैं वो खैफिज जो कि मजदूरों के साथ काम करने वालों के साथ ज्यादतियां करते हैं, उनके गिर्द काफी ज्यादा घेरा तंग होगा। ये आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो लेबर कवानीन है, वर्कर्स की कवानीन है, वो मजीद स्ट्रिक्ट होंगे और उन पे मजीद जो है वो हुकूमत अपना लैंड ऑर्डर जो है वो कायम करेगी और उसके बाद काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस्तेसाल करना वर्कर्स का। तो इस पे भी उन्होंने जोर दिया है। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक में खुद पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अजील और असाइलम के बारे में कुछ अहम मालूमात की, जो कि एक दोस्त ने काफी मरतबा कमेंट किया और मैंने उनसे के साथ वादा किया कि मैं वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो बार बार 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके और भी काफी दोस्तों ने पहले कमेंट किए थे। वैसे कई महीने पहले, हो सकता है कि साल पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई थी
और उस वक्त मैंने उस वीडियो के बारे में डिटेल के साथ बात की थी। वो वीडियो क्योंकि अब काफी बैक पे जा चुकी है, इस वजह से नए सब्सक्राइबर को, नए दोस्तों को शायद वो नहीं मिल रही, तो इस वजह से मैं आज इस वीडियो में उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से एक तो रिपीट करूंगा, जो कोई नई अपडेट्स है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अजील और असाइलम वाले जो हैं, क्या वो रैगो सोशल, रैगो लिबराल, रैगो सोशियो लिबराल, इस तरह के दूसरे प्रोग्राम जो हैं रैगो फैमिलियार, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, एक बंदे ने अजील अप्लाई की है, इधर से इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट हो जाती है और आपको कहते हैं कि जी आपकी 6 महीने इधर पदरोन चली हो तो आप इमिग्रेशन ले सकते हैं, जो कि अब तक जितनी मरतबा इमिग्रेशन खुली है उसमें 6 महीने कम से कम उन्होंने पदरोन मांगी है। तो इसी तरह से एक बंदा है जिसने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, अजील अप्लाई की हुआ है, यहाँ पे उसके पास प्रूफ है, पदरोन है कि वो 1 साल से रह रहा है, लेकिन अब मसला क्या है कि उसने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, अजील अप्लाई की है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो अब इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकता है? यहाँ पे जो कानून कहता है वो स्पेन का ये कानून कहता है कि जबकि आप असाइलम अप्लाई करते हैं या अजील अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अप्लाई की, उस पर प्रोसेस चला, आपकी जो अजील या असाइलम था वो रिजेक्ट हो गया, आपने वहीं पे अपनी फाइल को रोक के रैगो सोशल अप्लाई कर ली, रैगो लिबराल अप्लाई कर ली, रैगो सोशियो लिबराल अप्लाई कर ली, रैगो फार्मासियन अप्लाई कर ली या रैगो फैमिलियार अप्लाई कर ली। आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब आपने गौर से सुनना है, अगर आपका जो फाइल है वो इन तरह बीते जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। बेशक इमिग्रेशन ओपन हो, उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपकी रिजेक्ट हो गई है, अब आप करना चाहते हैं, इमिग्रेशन खुली है वहां पे करना चाहते हैं, इन रैगोज में कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो रिजेक्शन के बाद अपील कर दी है उस केस के खिलाफ, ये डिसीजन गलत है, फिर भी आप दोबारा से कुछ नहीं कर सकते जब तक वो डिसीजन का ऑर्डर नहीं आएगा। इस बात का आपने जहन में रखना है, वरना आपका जो है वो मसला बन सकता है कि इसमें आपका केस उठ जाएगा, आपकी जो नेशनैलिटी जो आप इमिग्रेशन में डाल रहे हैं तमाम चीजें, वो तमाम की तमाम आपकी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो इस वजह से ये तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है, ये आप साथ नहीं लेके चल रहे। अगर कोई दोस्त जो है वो रैगो की तरफ जाना चाहता है तो पहले वो अपनी अजील का, असाइलम का जो केस है उसको वापस लेगा, 0 स्टैंडर्ड पे जाएगा, तो फिर वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है। ये बात एक लाजमी याद रखें कि पदरोन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पदरोन आपकी ना कटे। वहां से अगर आपको रिजेक्शन होती भी है, कल को इमिग्रेशन अनाउंस होती है, तो फिर आप पदरोन की बेस पे अपनी जो इमिग्रेशन ओपन होती है वहां पे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर मजीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक अहम खबर, पुलिस ने, नेशनल पुलिस ने 2 अर्जेंटाइन के लोगों को पकड़ा है जो कि बड़े अरसे से एक बड़े गैंग को चला रहे थे। ये बड़ा गैंग कौन सा है जिससे हम तमाम लोग परेशान हैं? इतनी ज्यादा हम परेशान है इस तरह खैरिया से कि वहां का सीता लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने 100 यूरो, 200 यूरो तक, 150 यूरो तक, 50 यूरो तक अदा किए हैं एक सीता लेने के लिए। ये क्या करते थे, इनके पास एक ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम थे जो कि हैक कर लेते थे वेबसाइट को और तमाम सीटें मुख्तलिफ फेक नामों से बुक कर लेते थे और बाद में उनमें मॉडिफिकेशन करके उनको सेल करते थे। इनका ये तमाम सिलसिला जो था वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ था। ये तो मैंने एक तरीका बताया, डिफरेंट तरीकों के साथ ये सिस्टम को हैक करते थे और उसके खिलाफ असल में एक्स्ट्रा खैर उसके खिलाफ उसको यूज करते थे और पैसा कमाते थे। और उन सिस्टम्स के जो सीते थे वो मुख्तलिफ एजेंटों को सेल करते थे। एजेंट आगे लोकतोरिया वालों को, मुख्तलिफ अदारों को, मुख्तलिफ वकीलों को सेल करते थे और वो वहां से पैसा कमाते थे और इधर से ये उनसे पैसा कमाते थे। जो तमाम कार्रवाई में 2 अर्जेंटाइन के लोग पकड़ लिए गए हैं, मजीद छापे मारे जा रहे हैं, मजीद लोगों को पकड़ा जाएगा। उम्मीद है कि एक मरतबा ये सुकून होगा, क्योंकि ये पता चला है कि बहुत बड़ा गैंग था जो ये चलाते थे और ये इजी फील बैठ के तमाम सॉफ्टवेयर के जरिए ये काम कर रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं अहम खबर की। काफी अहम खबर है। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, वहां पे रकम काफी अरसे से पड़ी है और आप वहां पे सेव करते जा रहे हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सिंधा उस रकम को जब्त कर सकता है। नया कानून बना दिया गया है। इस वजह से बी केयरफुल रहें, बैंक में ज्यादा रकम ना रखें, अगर रखी है उसको यूज में लेके आए। अगर ऐसी पड़ी रहेगी तो सिंधा उस रकम को जो है एम्बार्गो कर सकता है।
अगर इस खबर का आपको यकीन नहीं आ रहा, जो कि मुझे भी नहीं आ रहा था, तो आप इस जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूं आपको, लिंक नंबर 3 में ये न्यूज, वहां पे क्लिक करेंगे तो तमाम डिटेल इस खबर की आप खुद भी रीड कर सकेंगे, जो कि काफी शॉकिंग न्यूज है। बकायदा तौर पे वहां पे तमाम चीजें दर्ज की गई हैं, जिस ला के मुताबिक अब ये बैंको दी इस्पानिया ये रखता है असिंदे के साथ मिलकर कि वो इनको एम्बार्गो कर सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।